दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर है 3। अध्याय 2 श्लोक नंबर 3। श्लोक है क्लेम्ब्रमा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा तिष्ठ परन्तप। श्लोक दोबारा। क्लेम्ब्रमा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। इसका संधि विच्छेद है क्लेम्ब्यम मा स्म गमः पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। संधि विच्छेद दोबारा। क्लेम्ब्यम मा स्म गमः पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। अर्थ देखते हैं एक बार। पार्थ अर्थात हे पृथ्वीराज। क्लेम्ब्यम अर्थात नपुंसक। मा स्म गमः अर्थात मत बनो। एतत् त्वयि अर्थात ये तुम्हारे। उपपद्यते अर्थात योग्य। न अर्थात नहीं। परंतप अर्थात हे शत्रुतापी। शूद्रम अर्थात शूद्र। हृदय दौर्बल्यम अर्थात हृदय की दुर्बलता। त्यक्त्वा अर्थात छोड़कर। उत्तिष्ठ अर्थात उठो। दोबारा एक बार शब्दों का अर्थ देखते हैं। पार्थ अर्थात हे पृथ्वीराज। क्लेम्ब्यम अर्थात नपुंसक। मा स्म गमः अर्थात मत बनो। एतत् त्वयि अर्थात ये तुम्हारे। उपपद्यते अर्थात योग्य। न अर्थात नहीं। परंतप अर्थात हे शत्रुतापी। शूद्रम अर्थात शूद्र। हृदय दौर्बल्यम अर्थात हृदय की दुर्बलता। त्यक्त्वा अर्थात छोड़कर। उत्तिष्ठ अर्थात उठो। तो अर्थ है इस श्लोक का, हे पृथ्वीराज नपुंसक मत बनो। ये तुम्हारे योग्य नहीं। हे शत्रुतापी शूद्र हृदय की दुर्बलता छोड़कर उठ। जो पहले अध्याय का लास्ट श्लोक है उसमें हमने देखा था कि हिम्मत हार करके आत्मबल क्षीण होने के कारण युद्ध न करने के लिए सोच करके अर्जुन रथ पर देहभान में आकर के धनुष छोड़ करके बैठ गए थे। तो उसके लिए ही कल के श्लोक में भी ये बात आई कि इस तरह से जो अनसुधरेले अनार्य है उनकी तरह ही
अपकर्तिकारक जो मलिनता है, अर्थात युद्ध छोड़ने की जो मलिनता है, क्षत्रिय होते हुए भी तुझे कहाँ से आ गई। इस तरह से अर्जुन को भगवान ने कहा है, तो उनको उत्साह देने के लिए या युद्ध के लिए प्रेरित करने के लिए ये श्लोक बोला है कि हे पृथ्वीराज, पार्थ अर्थात हे पृथ्वीराज, नपुंसक मत बनो। अर्थात अर्जुन तो एक शूरवीर योद्धा है, ऐसे होने पर भी युद्ध से पीछे हट रहे हैं, कमजोर बन रहे हैं, इसलिए बोला नपुंसक मत बनो, ये तुम्हारे योग्य नहीं। हे शत्रुतापी, अर्थात शत्रुओं को तपाने वाले या हराने वाले, हे शत्रुतापी, शूद्र हृदय की दुर्बलता छोड़कर उठो। शूद्र हृदय की अर्थात जो शूद्रपने जैसी भावनाएं मन में आ रही है, युद्ध नहीं करेंगे, इससे कुल का नाश होगा, ऐसी जो भी भावनाएं आ रही है, अपकीर्तिकारक मलिनता वाली भावनाएं, तो वो सारी शुद्ध हृदय की दुर्बलता अर्थात कमजोरी को छोड़ करके उठो। इसका क्लैरिफिकेशन से अर्थ देखते हैं। हे पृथ्वीराज, नपुंसक मत बनो, ये तुम्हारे कुल में प्रशंसा के योग्य नहीं। हे शत्रुतापी, शुद्ध हृदय की आकस्मिक दुर्बलता छोड़कर उठो। अर्थात जिस तरह अर्जुन युद्ध छोड़ने के लिए तैयार है, तो इसलिए उनको बोला कि ये तुम्हारे कुल की प्रशंसा के योग्य नहीं है। अर्थात तो अच्छे कुल के है, क्षत्रिय कुल के है, राजाई कुल के होने पर भी इस तरह युद्ध छोड़कर या जो सत्य असत्य की लड़ाई है, इसमें असत्य वालों को से लड़ना है, तो ऐसी जो भावना है वो छोड़ करके अर्जुन युद्ध से पीछे हट रहे हैं, इसलिए बोला ये तुम्हारे कुल में प्रशंसा के योग्य नहीं है। और शुद्ध हृदय की आकस्मिक अर्थात अचानक आने वाली ये जो दुर्बलता है, कमजोरी है, इसे छोड़ करके उठो। एक बार लास्ट में दोबारा इस श्लोक का अर्थ पढ़ते हैं। हे पृथ्वीराज, नपुंसक मत बनो, ये तुम्हारे कुल में प्रशंसा के योग्य नहीं। हे शत्रुतापी, शुद्ध हृदय की आकस्मिक दुर्बलता छोड़कर उठो। ये आज का श्लोक है, एक बार इसका उच्चारण सुनते हैं। हे पृथ्वीराज, नपुंसक मत बनो, ये तुम्हारे कुल में प्रशंसा के योग्य नहीं। हे शत्रुतापी, क्षुद्र हृदय की आकस्मिक दुर्बलता छोड़कर उठो। हे पृथ्वीराज, नपुंसक मत बनो, ये तुम्हारे कुल में प्रशंसा के योग्य नहीं। हे शत्रुतापी, क्षुद्र हृदय की आकस्मिक दुर्बलता छोड़कर उठो। अभी संडे को जो टेस्ट हो रहा है, उसके लिए श्लोक नंबर है पहले अध्याय का 45, 46, 47 श्लोक और दूसरे अध्याय का 1, 2, 3, पहले 3 श्लोक। संडे टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है अध्याय फर्स्ट, श्लोक नंबर 45, 46, 47, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। एक बार 6 श्लोक का शॉर्ट में रिवीजन करते हैं, उसके बाद बेसिक कोर्स। पहले अध्याय का 45वां श्लोक है, 45 नंबर श्लोक। अहो बत महत पापम
कर्तुं व्यवसिता वयं यत् राज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजनम उद्यता। इसका अर्थ है, अरे रे, हम विधर्मी हत्या का भारी पाप करने के लिए तैयार हो गए हैं, जो अल्पकालीन विश्व राज्य सुख के लोभ से अपने ही कन्वर्टेड सगे संबंधी लोगों को अपने अपने महान धर्म पिताओं की धारणाओं में निश्चय की मौत मारने के लिए तैयार हो गए हैं। तो इसका अर्थ हमने समझा था। इसके पहले जो श्लोक है, इसमें अर्जुन के मन में युद्ध के प्रति ये भावना आ रही है कि हम कौरवों को मारेंगे नहीं ना, जो भी गुरु आचार्य है, पितामह है, उनसे युद्ध नहीं करेंगे, हमें ऐसा पृथ्वी का त्रिलोक का राज्य भी नहीं चाहिए। तो यही बात यहाँ भी बोली है कि हम बाहरी पाप करने के लिए तैयार हो गए हैं, अल्पकालीन विश्व राज्य सुख के लोभ के लिए हम जो कन्वर्टेड अर्थात जो विधर्मों में कन्वर्ट हुई आत्माएं हैं, वो भी सगे संबंधी है, लेकिन गए वो कौरव संप्रदाय में है। तो ऐसे लोगों को अपने अपने महान धर्म पिताओं की धारणाओं में निश्चय की मौत मारने के लिए तैयार हो गए हैं। अर्थात उनकी जहाँ जहाँ जिनके प्रति भी धारणाएं बैठी है, श्रद्धा भावना निश्चय बैठा हुआ है, तो उनको उससे तोड़ करके उन्हें दुख दे रहे हैं। तो ऐसा पाप हम नहीं करना चाहते हैं। अगला श्लोक है पहले अध्याय का 46वां श्लोक, अध्याय 1 श्लोक नंबर 46। श्लोक है, यदि माम प्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्यु तन्मे क्षेमतरम भवेत्। इसका अर्थ है, यदि बदला न लेने वाले, ज्ञान शस्त्र रहित, कोई प्रतिवाद न करने वाले मुझको धर्म युक्त बुद्धि रूपी हाथ में विदेशियों से प्रभावित अधर्म के छल छिद्र से बने हथियार लिए हुए टाटा बिरला जैसे धृतराष्ट्रों के पुत्र रूप कांग्रेसी कौरव दीर्घकालीन राज्य जाति भाषा आदि की सिविल वॉर से पैदा किए गए हिंदू मुसलमान आदि के सन्नद्ध धर्म युद्ध में भावात्मक या दैहिक मौत की भी हिंसा करके मार डाले, वह मेरे लिए विशेष कल्याणकारी होगा। ऐसे देह और दैहिक संबंधियों के भान में रहते हुए यहाँ ये बात बताई है कि अर्जुन के मन में बदला लेने की कोई भावना नहीं है, प्रतिवाद करने की अर्थात वाद विवाद करने की, संघर्ष करने की कोई भावना नहीं है। तो ऐसे शस्त्र रहित, यहाँ बताया ज्ञान शस्त्र रहित, कोई प्रतिवाद न करने वाले मुझको अर्थात अर्जुन को धर्मयुक्त बुद्धि रूपी हाथ में, अर्थात अर्जुन तो धर्म युद्ध करने के लिए तैयार है, सत्य का साथ देने के लिए। बुद्धि में तो ये नॉलेज है कि वो सत्य का साथ दे रहे हैं। तो ऐसे समय में भी विदेशों से प्रभावित अधर्म के छल छिद्र से बने हथियार लिए हुए टाटा बिरला जैसे धृतराष्ट्रों के पुत्र, अर्थात ये जो टाटा बिरला है जिन्होंने राष्ट्र की धन संपत्ति हाथ में धर के बैठे हुए हैं, तो ऐसे लोग विदेशियों से प्रभावित है। और विदेशी विचारों का गुणधर्म है, जहाँ विकारी भावनाएं ज्यादा उनके गुणधर्म बढ़े हुए हैं, तो उनमें अधर्म की भावना आ जाती है और छल छिद्र आ जाता है। तो ऐसे जो भी धृतराष्ट्र है और उनके पुत्र रूप कांग्रेसी कौरव जिन्होंने नोटों के वोटों से अपनी सारी सत्ता धर के बैठे हैं, तो ऐसे और साथ में इनके द्वारा ही लंबे समय से जो राज्य जाति भाषा आदि की सिविल वॉर से पैदा किए गए हिंदू मुसलमान आदि का सन्निध अर्थात जो धर्म युद्ध सामने खड़ा है, ऐसे युद्ध में भावात्मक या दैहिक मौत की हिंसा
करके मार डाले। अर्थात अर्जुन जो कोई भी रीति से प्रतिवाद नहीं करना चाहता है, बुद्धि रूपी हाथ में धर्म की भावना है, ऐसे समय में भी जानते हुए भी अगर मुझे में आ रहा है कि बचपन से उनके साथ रहे हैं, बहुत स्नेह प्यार मिला है, तो ऐसे लोग अगर मुझे मार डाले तो भी चलेगा, वो मेरे लिए कल्याणकारी है। ये देहभान या दैहिक संबंधियों की भावना अर्जुन के मन में आई। उसके बाद लास्ट श्लोक के पहले अध्याय का 47 नंबर श्लोक। संजय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक संविग्न मानसः। अर्थात जो देह और दैहिक संबंधियों के भान में रहते हुए अर्जुन ने जो बोला कि वो मेरे लिए विशेष कल्याणकारी है कि यदि कौरव संप्रदाय वाले मुझे मार डाले, ऐसा कहकर शोक से व्याकुल हुए चित्त वाला, मन बुद्धि से भ्रमित हुआ, शिथिल इंद्रियों वाला, अपनी आत्मस्थिति भूला हुआ अर्जुन धर्म युद्ध भूमि में ज्ञान बाणों सहित पुरुषार्थ रूपी धनुष को छोड़कर शरीर रूपी रथ पर हिम्मत हार के बैठ गया। अर्थात देह और देह के संबंधियों का भान, उनके प्रति मोह अंधकार जहाँ अर्जुन के मन में फैला हुआ है, तो ये जो भावना है कि उनको मार डालने से कुल का नाश होगा, पाप लगेगा, ऐसी सारी भावनाओं के दुख से, शोक से व्याकुल चित्त वाला, अर्थात मन बुद्धि में जहाँ भ्रमित हुआ है, उलझने हैं मन में, ऐसे होते हुए देहवान में आकर के शिथिल इंद्रियों वाला, आत्मस्थिति भूला हुआ, अर्थात देहभान में आ गया अर्जुन और धर्म युद्ध भूमि में ज्ञान बाणों सहित पुरुषार्थ रूपी धनुष छोड़कर, अर्थात देह के संबंधियों के भान से देहभान आने के कारण पुरुषार्थ छोड़ दिया, ज्ञान बाणों सहित पुरुषार्थ रूपी धनुष छोड़ दिया, अर्थात पुरुषार्थ छोड़ करके शरीर रूपी रथ पर हिम्मत हार करके बैठ गया, अर्थात पुरुषार्थ के प्रति जो उमंग होना चाहिए वो छोड़ दिया। अब आगे दूसरे अध्याय का पहला श्लोक। संजय ने ये बात बताई है कि अर्जुन इस तरह रथ पर हिम्मत हार के बैठ गया। आगे संजय उवाच, अर्थात संजय ने कहा, दूसरे अध्याय का पहला श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 1। तम तथा कृपया आविष्टम अश्रुपूर्णा कुले क्षणम विषिदंत इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। अर्थात मधु जैसे मीठे काम के हंता शिव बाबा ने इस प्रकार संबंधियों के मोह में करुणा से भरे अश्रुपूर्ण व्याकुल नेत्रों से विषाद युक्त हुए उस अर्जुन को यह वचन बोले। अर्थात संजय युद्ध भूमि का वर्णन धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, तो उसमें उन्होंने बताया कि अर्जुन हिम्मत हार के देहवान में आकर के पुरुषार्थ रूपी धनुष छोड़कर रथ पर बैठ गया। तो उस समय फिर जो मधुसूदन है, अर्थात मधु जैसे मीठे काम के हंता शिव बाबा ने संबंधियों के मोह में आए हुए अर्जुन, जो पूरा अश्रुपूर्ण अर्थात आंसुओं से भरा हुआ है, दुख कर रहा है, उस अर्जुन से जो युद्ध छोड़ करके बैठा है, उस अर्जुन से यह वचन बोले जो आगे के श्लोक में बताए हैं। भगवान वाच, दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 2। भगवान उवाच कुतस्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। अर्थ है, हे अर्जुन, असमय में अनार्य सेवित
स्वर्ग में न ले जाने वाली यह सामाजिक अपकीर्तिकारक मलिनता क्षत्रिय होते हुए भी तुझे कहाँ से आ गई। अर्थात अचानक ही, असमय में, अर्थात अचानक ही, एकदम एन समय पर अनार्य सेवित अर्थात एक है आर्य अर्थात सुधरेले, अनार्य अर्थात जो अनसुधरेले है, जिनकी शुद्ध मानसिकता होती है, तो ऐसों के द्वारा सेवित स्वर्ग में न ले जाने वाली यह सामाजिक अपकीर्तिकारक मलिनता क्षत्रिय होते हुए भी तुझे कहाँ से आई। अर्थात धर्म युद्ध के बाद तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है, अब युद्ध छोड़कर बैठेंगे तो स्वर्ग की जो प्राप्ति होनी चाहिए वो होगी नहीं, पुरुषार्थ छोड़ने से स्वर्गीय अनुभव नहीं होगा। और साथ में यहाँ तो अर्जुन क्षत्रिय है तो उन्हें तो युद्ध करना ही है, लेकिन अचानक के समय में इस तरह शूद्रों जैसी अपकीर्तिकारक मैली भावना अर्जुन के मन में कहाँ से आ गई। अगला श्लोक है दूसरे अध्याय का तीसरा श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 3। क्लैम्ब्यम मा स्वगमः पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। ये श्लोक तो अभी भी पढ़ा है, इसलिए केवल अर्थ पढ़ेंगे। हे पृथ्वीराज, नपुंसक मत बनो, ये तुम्हारे कुल में प्रशंसा के योग्य नहीं। हे शत्रुतापी, शुद्ध हृदय की आकस्मिक दुर्बलता छोड़कर उठो। इस तरह से संडे के टेस्ट के लिए ये 6 श्लोक है। इसके बाद आगे बेसिक कोर्स, बेसिक कोर्स में अलग से श्लोक नंबर नहीं बताएंगे, जो रिवीजन चल रही है तो रिवीजन के साथ ही जो श्लोक नंबर बताएंगे तो साथ ही साथ वो श्लोक नंबर नोट कीजिए। दूसरी बात, ये बात पहले भी बताई गई है कि बेसिक कोर्स में जो भी श्लोक आ रहे हैं उसका केवल भावार्थ ही याद रखे टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि आगे जब अध्याय अनुसार पढ़ेंगे तो उसमें सारे श्लोक नंबर सही रीति से पढ़ेंगे तो उस समय श्लोक याद करवाए जाएंगे। अभी बेसिक कोर्स का टॉपिक में है संस्कार। संस्कार माना क्या, जिसकी परिभाषा हमने समझी थी। पहले मन में संकल्प आते हैं कि कर्म करे या न करे, अर्थात मन घोड़ा है तो इसमें लगातार संकल्पों की धारा बहते रहती है। ये संकल्प आने के बाद बुद्धि उस पे निर्णय करती है, पहले परखती है फिर निर्णय करती है और उस आधार से फिर कर्म में आते हैं। तो ये तीसरी शक्ति है जो बुद्धि के निर्णय करने के बाद, चाहे वो सही निर्णय करे या गलत, उसके बाद जो कर्म किया जाता है और उस कर्म का अच्छा या बुरा कर्म जो इंद्रियों से किया जाएगा उसका असर ही, उसका लेपछेप ही मन बुद्धि पर बैठता है। तो वो लेपछेप या वो जो असर है वही संस्कार कहे जाते हैं। अब इसमें है कि संस्कार जो है वो जैसे व्यवहारिक शब्दों में बोला जाता है आदत है। कोई ऐसे संस्कार है, अगर बुद्धि बार बार कोई कर्म में आते हैं तो हो सकता है कि बुद्धि को अगर समझ शक्ति आई कि ये कर्म गलत है तो अपनी आदतों में, अपने संस्कारों में बदलाव लाती है। अगर नहीं ऐसे हुआ तो लगातार वही कर्म करते करते उसका लेपछेप इतना कड़ा बन जाता है कि वो संस्कार जम जाते हैं आत्मा में और वो फिर गलत या सही क्या है उसकी परख भूल जाता है। जिसके लिए बताया कि इसी के कारण आत्मा जो है वो संस्कारों के कारण ही निर्लेप नहीं कही जाती है, जिसके के लिए ही आत्मा मन बुद्धि और संस्कारों के द्वारा ही
एक्ट में आती है शरीर की इंद्रियों के द्वारा, लेकिन शरीर जड़ है। बिना चैतन्य आत्मा के शरीर कोई कर्म नहीं कर सकता है। इसीलिए ही पापात्मा या पुण्य आत्मा कहा जाता है। पाप शरीर या पुण्य शरीर नहीं कहा जाता, क्योंकि आत्मा की ये तीनों शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। इसी के द्वारा सारा कार्य एक्ट किया जाता है। और ये जो संस्कार आत्मा धारण करती है, यही संस्कार जब शरीर छूट जाते हैं तो अपने साथ ले जाती है, जिसके लिए हमने देखा है श्लोक नंबर, आत्मा संस्कार ले जाती है, इसका प्रूफ क्या है। कई बार जो हमने शुरू में भी बेसिक कोर्स में समझा था कि बहुतों के बुद्धि में ये रहता है, दुनिया वालों के, कि आत्मा एक शरीर छोड़ने के बाद अलग अलग योनियों में, जानवर, पशुओं में वगैरह जन्म लेती है अपने पुण्य पाप का खाता चुकता करने के लिए। लेकिन वास्तव में ऐसे नहीं है। वो तो 84 लाख योनियों की जहाँ बात आएगी वहाँ उसे समझा जाएगा। यहाँ बात है केवल आत्मा मनुष्य शरीर के द्वारा जो भी कर्म करती है अपने 3 शक्तियों के द्वारा। जैसे शरीर की इंद्रिया जरूरी है, हाथ, पांव, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, तो इसी तरह से मन, बुद्धि, संस्कार ये आत्मा की 3 शक्तियां है और इसको ही वो अगले जन्म में ले जाती है। अब इसे कैसे माना जाएगा, तो इसके लिए ही गीता में ये बात आई है। सबसे पहली बात, कई बार जो गीता पाठी है लौकिक दुनिया के, उन्होंने गीता को जिस तरह अध्ययन किया है, हो सकता है कि वो इस सारे श्लोकों का अर्थ अलग रीति से समझते हो। इसीलिए ही समझाते समय ही इसका भावार्थ अगर सही रीति से समझाया जाए, तब वही गीता के श्लोकों के आधार से जो बातें समझाई जा रही है मुरलियों की या ज्ञान की, वो बातों पर जिज्ञासुओं को विश्वास होगा। यहाँ आत्मा अपने साथ संस्कार ले जाती है या मन बुद्धि के द्वारा संस्कारों पे जो असर हुआ है कर्मों का वो ले जाती है। उसका प्रूफ यहाँ गीता के श्लोक में दिया है। अध्याय 15 श्लोक नंबर 8, अध्याय 15 श्लोक नंबर 8। इसका केवल अर्थ पढ़ेंगे। जब पुरुषोत्तम संगम में परम ब्रह्मा के बुद्धि रूपी पेट में एकत्र अखंड योग ऊर्जा का अंश आत्मा, ईश्वर या प्राण वायु ऊपर निकलता है और जब दूसरी देह के निर्जीव गर्भ को धारण करता है, तब जैसे अदर्शनीय वायु फूलों से सुगंधियों को दूर ले जाती है, वैसे ही प्राण वायु इन भिन्न योनिगत प्राणियों की अपरा प्रकृतिगत दैहिक 23 तत्वों को लेकर जाता है। तो यहाँ जो बात आई है कि प्रकृतिगत दैहिक 23 तत्वों को लेकर जाता है। अब व्यक्ति जब शरीर छोड़ते हैं तो शरीर तो नाश हो जाता है, उसे जलाया जाता है, फिर यह दैहिक 23 तत्वों को कैसे ले जाएगा अगले जन्म में। यहाँ जो बात आई है इस श्लोक के आधार से ये समझ में आता है कि वायु फूलों से सुगंधियों को ले जाती है। तो जैसे वायु दिखाई नहीं देती आंखों से, लेकिन वो सुगंध को बहा के ले जाती है, इसी तरह से आत्मा भी अदृश्य है। ये तो हमने शुरू में ही समझाया है जिज्ञासुओं को। अब आत्मा भी हवा की तरह अदृश्य है, उसे अनुभव किया जा सकता है। तो दैहिक 23 तत्वों के द्वारा उसने इस शरीर में, इस जन्म में जो भी कर्म किए हैं, उसका असर जो पड़ा हुआ है, छाप पड़ी हुई है, उस छाप को ही वो सुगंध, अर्थात सुगंध को जैसे ले जाते हैं, वैसे ये जो छाप है आत्मा के गुण भी एक प्रकार से
खुशबू है, गुण हो या अवगुण हो, तो वो खुशबू या बदबू जो है, जिस तरह से भी कर्म किए होंगे उसका जो छाप पड़ी है आत्मा पर, तो वही वो लेकर जाती है। और ये जो दैहिक 23 तत्व है, वो 23 तत्व अध्याय 13 श्लोक नंबर 5, अध्याय 13 श्लोक नंबर 5, इसमें ये जो 23 तत्वों की बात आई है, इसे हमने पहले भी समझा है, फिर भी एक बार इसे केवल पढ़ते हैं। पृथ्वी, जल आदि 5 जड़ महाभूत, अर्थात शरीर जिन 5 तत्वों से बना है, वो 5 तत्व, उसके अलावा देह का अहंकार, बुद्धि और अति प्रबल संकल्प विकल्प करता मन, उसके अलावा 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रियों के विषय भोग, अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो ये सबका आधार लेकर के शरीर कर्म करता है और वही अगले जन्म में जो कर्मों का असर हुआ है उसी को ही अगले जन्म में अगले शरीर में लेकर जाता है। अब इस तरह से जो हमने बहुत सारे लौकिक दुनिया के उदाहरण भी समझे थे कि शुरू से ही, बचपन से ही कुछ आदतें व्यक्ति पर पड़ जाती है जन्म लेते ही, या जिनका भी संग का रंग पड़ता है, जिनके संग के रंग से विचारों पर, कर्मों पे असर होता है, तो संस्कार कड़े हो जाते हैं, कर्मों में वो आदतें पक्की हो जाती है। तो जिससे दुनिया में लोग नेचर कहते हैं कि नेचर सुधर नहीं सकता है, ऐसे बोला जाता है, लेकिन क्या सच में ही ऐसे है कि संस्कार सुधर नहीं सकते हैं? वैसे देखा जाए तो दुनिया में भी ये बात मानी जाती है कि दृढ़ता के आधार से सब कुछ बदल सकता है। तो इसी तरह से यहाँ भी संस्कारों को, नेचर को सुधारा जा सकता है, लेकिन सबसे पहले है कि किस कारण है संस्कारों में कमी आ जाती है, क्यों कड़े हो जाते हैं। जैसे हमने समझा है कि बुद्धि तामसी हो गई तो ज्ञान तामसी हो गया, बुद्धि की समझ शक्ति तामसी हो गई और उसी आधार से कर्म तामसी हो गए। और पूर्व जन्मों के संस्कार जन्म जन्म लेते लेते अनेकों के संग के रंग के कारण बुद्धि पे जो छाप पड़ी है, मैल चढ़ा हुआ है, और संस्कार बुद्धि को कंट्रोल करते हैं। वैसे तो मन, बुद्धि, संस्कार तीनों अरस परस है, तीनों एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। अब जब ये बुद्धि को कंट्रोल कर लेते हैं कर्म के संस्कार या आदतें, कुछ आदत ऐसी है, कुछ मान्यताएं ऐसी है जो पहले से करते आए, तो कोई अगर समझाता भी है तो वो मन, बुद्धि उस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होती है, अर्थात संस्कार पक्का हो जाता है तो आदमी का, व्यक्ति का सोचना विचारना बंद कर देता है। अब जब इस तरह से सोचना विचारना बंद करता है तो इसका कारण क्या है? देहभान। देहभान के कारण ही एक भावना मन में अज्ञानता की, ये जो मैल है देहभान का, वो बैठने के कारण बुद्धि पर इसमें विकारों की निर्मित शुरू हो जाती है, जिसमें बताया कि काम विकार का संस्कार अत्यंत प्रबल हो जाता है। और ये जो काम विकार है, जिसे हमने इसके पहले भी देखा है कुछ श्लोकों में, कि काम विकार के कारण, क्रोध के कारण बुद्धि का ज्ञान ढक जाता है, बुद्धि नष्ट हो जाती है, जिसके लिए हमने कुछ श्लोक देखे थे। दूसरे अध्याय का 62-63वां श्लोक और इसके अलावा तीसरे अध्याय का 38 से लेके 40 तक। ये श्लोक में ये बात आई है कि कामना से आसक्ति आती है, वो पूरी न होने पर क्रोध आता है। ऐसे ही तीसरे अध्याय के श्लोकों में समझा है, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। उसके अलावा अग्नि की तरह, धुएं की तरह अग्नि को ढकती है, इस तरह काम विकार जो है वो बुद्धि को ढक देता है। अब इस तरह संस्कार पक्के हो गए विकारों के, गलत आदतों के, गलत मान्यताओं के। तो विकारों की ही बात नहीं, बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं, गलत संस्कार है, खान पान, रहन सहन से लेकर के सारे ही संस्कारों में कहीं ना कहीं
जो सनातन कुल के संस्कार है वो नष्ट होकर के विधर्मियों के संस्कार आ चुके हैं। अब ये जो संस्कार है क्या इनको सुधारा जा सकता है? तो सुधारा जा सकता है, लेकिन उसकी जरूरत हमने मूल समझा कि संस्कार बिगड़े कैसे। देहभान, काम विकार के कारण और संग के रंग के कारण जंग चढ़ गया है, मेल चढ़ गया है। अब इसे सुधारा कैसे जाएगा? तो ये सुधारने के लिए सबसे पहले जरूरी है बुद्धि के द्वारा मन को कंट्रोल किया जाएगा, तब संस्कार सुधर सकते हैं। अब इसमें पहले जरूरी क्या है? मन बुद्धि सबसे पहले कहाँ भागती है? जहाँ भागती है उसे पहले कंट्रोल करना है। तो उसका मूल हमने समझा है काम विकार और क्रोध। सबसे पहले देहभान के कारण ये जो काम महाशत्रु है तो उसे पहले जीतना होगा, जिसके लिए ही गीता में भी ये बात आई हुई है। 3 अध्याय का 43 नंबर श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 43, इसमें ये बात आई है कि ऐसे बुद्धि रूप त्रिनेत्री शंकर आदम से जो प्रबल है, उस आकर्षण मूर्त को परम पिता जानकर अपनी जड़ स्टार मानिन चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा को भ्रूमध्य में अपने मन बुद्धि द्वारा भली भांति संपूर्ण स्थिर करके, हे दीर्घ भाव, कठिनाई पूर्वक अभ्यास और वैराग से वश होने वाले काम विकार रूपी अपने अंदर के इस कपोल कल्पित कामदेव रूपी शत्रु को मार डाल। तो यहाँ सबसे पहले ये बात बताई कि काम विकार जो देहभान से निर्माण होने वाला पहला कड़ा संस्कार है, इसे मार डाल। और उसकी विधि क्या है? संस्कार सुधारने की पहली विधि बताई है कि देहभान के कारण बुद्धि जहाँ कर्मेंद्रियों में चली गई, उसके सुख में चली गई, तो उसके कारण संस्कार बिगड़े। इसीलिए ही भ्रूमध्य में ज्योति बिंदु आत्मा में मन बुद्धि को स्थिर करेंगे तो ये जो इच्छाएं आकांक्षाएं है वो बदल सकते हैं। तो ये तो गीता के आधार से हो गया। अब देखते हैं मुरली में इसमें शिव बाबा ने क्या बताया है, क्योंकि जो भी बातें बताई जाती है गीता में, वही बातों को, गीता के क्लैरिफिकेशन को ही शिव बाबा मुरलियों में बताते हैं। जिसके लिए सच्ची गीता खंड 2 का पॉइंट हमने देखा था। मुरली तारीख है 15 मई 69, मुरली डेट है 15 मई 69। इसमें पूरा पॉइंट नहीं पढ़ेंगे, खास पहली लाइन में ये बात बताई है, योग बल ही भूतों को भगावेगा, ज्ञान बल नहीं। सच्ची गीता खंड का पॉइंट है योग से प्राप्ति, इस टॉपिक से लिया हुआ है। योग से प्राप्ति, सच्ची गीता खंड 2, ये पॉइंट है। योग बल ही भूतों को भगावेगा, ज्ञान बल नहीं। और भूत अर्थात 5 विकार ही भूत है, तो योग के आधार से ही भूत भागेंगे, योग में ही कमजोर है। और इसमें और भी बातें बताई है, जो संस्कार कहाँ गलत हुए हैं, तो घूमने धक्के खाने का शौक भूतों को होता है। तो ये सारी बातें इस पॉइंट में बताई है। दूसरा पॉइंट है मुरली तारीख 20 मार्च 70, मुरली डेट 20 मार्च 70। इसमें बात आई है कि बुद्धि का ज्ञान तो ढका है, अज्ञान अंधकार आ गया है, जो बात गीता में बताई है। तो यहाँ यही बात आई है। मुरली पॉइंट है, बाप के साथ योग रखे तो बुद्धि में रोशनी आवे, योग में नहीं रहने से अंधियारा ही रहता है। इसलिए बच्चों को बाप कहते हैं जितना याद में रहेंगे उतनी लाइट बढ़ती जाएगी। तो बुद्धि में अज्ञान अंधकार विकारों के कारण ढका है, तो बुद्धि क्षीण हो गई, तो संस्कार गलत हो गए। इसी के लिए ही बताया बाप के साथ योग रखे तो बुद्धि में रोशनी आवे। अब ये बात बताई कि संस्कार सुधारने की पहली स्टेप हमने समझी कि देहवान के कारण विकार आते हैं
और विकारों के कारण कर्म गलत हुए तो संस्कार गलत हो गए। अब इसे सुधारने का रास्ता हमने सबसे पहले समझा, विकारों पर जीत पानी है। विकारों पर जीत पाने के लिए क्या करना होगा? तो पहले समझा है काम विकार का जो भूत है देह वह नष्ट करके ज्योति बिंदु आत्मा में बुद्धि को एकाग्र करना है। और मुरली में शिव बाबा ने यही बात बताई कि ये जो विकार रूपी भूत है, गलत संस्कार है, इसके लिए योग बल के द्वारा ही भूत भागेंगे। अब देखते हैं कि गीता में इसके लिए क्या बताया है भगवान ने। गलत संस्कारों को भस्म करने के लिए, जो पाप हुए हैं उसे भस्म करने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि जब तक ये पहले कर्म भस्म न हो तब तक संस्कार कैसे सुधरेंगे? अब दुनिया में तो लोग सोचते हैं कि गंगा में नहाने से पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन गंगा में जड़ पानी में नहाने से तो केवल शरीर साफ हो सकता है, लेकिन आत्मा में जो विचारों में मैल है वो स्थूल जल से साफ नहीं हो सकता है। तो इसके लिए गीता में क्या बताया है वो देखते हैं। इसमें कारण भी बताया है और उपाय भी बताया है। जैसे बताया है कि काम विकार को ही महापापी कहा जाता है और इसके कारण ही विकर्म करते करते जन्म जन्मांतर से पाप के संस्कार भर गए हैं। अब उन पाप के संस्कारों को याद से ही भस्म किया जा सकता है। गीता में इसके लिए 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, अध्याय 18 श्लोक नंबर 66 श्लोक है ये। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसमें इनडायरेक्टली गीता में बताया कि सारी बातें क्लियर नहीं बताई है, इसमें यही बात बताई है। अर्थ है इसका, सब हिंदू मुसलमान आदि धर्मों को पूरा ही त्याग कर मुझ अल्लाह अव्वल दिन माने गए एक शिव बाबा की शरण में आ जा। मैं तुझे धर्म रक्षार्थ हिंसा के पूर्वकृत सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर कि धर्मी विधर्मी अधर्मी सब बेमौत मरेंगे। तो इसमें संस्कार गलत क्यों हुए हैं ये इनडायरेक्टली बताया है कि हिंदू मुसलमान आदि सब धर्मों को पूरा ही त्याग कर। अब ये सब धर्मों को पूरा त्यागने के लिए क्यों बताया? क्योंकि अनेक धर्मों की अनेक धारणाएं, अनेक मान्यताएं हैं। अब इन मान्यताओं के कारण बुद्धि पे, विचारों पे, संस्कारों पे जो मेल चढ़ा हुआ है, तो इस मेल को त्यागने के लिए जब इन धारणाओं को पूरा ही मन बुद्धि से त्यागेंगे, उनके विचार जो जम गए हैं उसे पूरा त्याग कर एक शिव बाबा की शरण में जा, अर्थात अपने मन बुद्धि के विचारों को पूरा शिव बाबा के विचारों में शरण में ला देंगे, तब सब पापों से मुक्त कर दूंगा, अर्थात तब ही सारे पाप धुल जाएंगे। तो इस तरह से गीता में ये बात बताई है, संस्कार सुधारने का उपाय बताया है, सब धर्मों को त्याग कर एक शिव बाबा की शरण में जा। अब ये तो गीता की बात हुई। अब देखते हैं मुरली में शिव बाबा ने क्या बताया है। संस्कार सुधारने की दूसरी स्टेप है, याद से ही पाप या विकर्म भस्म होंगे। इसमें त्रिमूर्ति की किताब से जहाँ 4 सब्जेक्ट की बात आई है, 4 सब्जेक्ट में याद का टॉपिक, उससे ये पॉइंट लिए हैं। त्रिमूर्ति नया कोर्स 4 सब्जेक्ट में याद के टॉपिक से, याद से ही पाप कर्म या विकर्म भस्म हो सकते हैं। तो संस्कार सुधारने के और एक उपाय बताया इसमें, याद से ही पाप या विकर्म भस्म होते हैं। मुरली तारीख है 15/4/68, मुरली डेट है 15 अप्रैल 68। ये त्रिमूर्ति के किताब में है, इसीलिए सिर्फ इस पॉइंट को पढ़ेंगे। जो लोग लिखना चाहते हैं उस किताब से जरूर देखें। पहला पॉइंट है,
जब तक बाप को परमात्मा समझकर याद नहीं करेंगे तो पवित्र कैसे बनेंगे। इस पर बच्चों को बहुत अंतर्मुख हो याद का अभ्यास सीखना है। दूसरा पॉइंट है मुरली तारीख 21 फरवरी 68, मुरली डेट 21 फरवरी 68। पॉइंट है बाप की याद में रहने से ही जंग निकलती जाएगी। अगला पॉइंट है मुरली तारीख 8 जुलाई 65, मुरली डेट 8 जुलाई 65। इसमें बताया है ऊंच से ऊंच एक बाप को ही याद करना है। कितना कड़ा फरमान है, बच्चे मामे कम याद करो। देहधारी को याद किया तो उनकी याद से फिर तुमको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। तुम्हारी याद की यात्रा ठहर जाएगी, विकर्म विनाश नहीं होंगे, बहुत घाटा पड़ जाएगा। जैसे हमने गीता में पढ़ा कि अनेक धर्मों को त्याग करो और मेरी शरण में आ जाओ, तो इसी तरह से यहाँ भी ये बात मुरली में बताइए शिव बाबा ने कि देहधारियों को याद किया, अर्थात जो अनेक देह के धारण किए हुए देह भान में रहने वाले हैं, तो उनको याद किया तो उनके विचारों का असर जरूर होता है बुद्धि पर, इसीलिए ही मामे कम याद करो। अब इसके बाद वार्तालाप का पॉइंट हमने देखा था, वार्तालाप नंबर 789 कि कड़े संस्कारों को हटाने के लिए क्या करना है। तो इसमें तो शिव बाबा ने संस्कार किस तरह पक्के होते हैं वो भी बताया और उसका उपाय भी बताया है कि याद करना है। याद बगैर तो कड़े संस्कार हट नहीं सकते। किसी की हत्या करने की आदत है, जैसे चीनी लोग हैं, कीड़े मकोड़ों को यूं ही मार देते हैं, उन्हें कुछ अंदर आता नहीं तो उनकी आदत हो गई ना, अभ्यास पक्का हो गया। कसाई है, रोज काटता रहता है तो उसको अंदर कुछ भी आता नहीं। बड़े बड़े डकैत होते हैं, रोज गोलियों से भूनते रहते हैं। आतंकवादी होते हैं, रोज हत्याएं करते रहते हैं, तो उनके कड़े संस्कार पड़ गए। अब वो कड़े संस्कार कैसे खत्म होंगे और कोई तरीका हो सकता है? सिवाय याद के और कोई तरीका नहीं है कड़े संस्कारों को खत्म करने का। बाबा अगला वार्तालाप का पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1736, वार्तालाप नंबर 1736। इसमें प्रश्न पूछा है अपने कड़े संस्कारों को मिटाने के लिए क्या पुरुषार्थ करें। तो इसका जवाब दिया है शिव बाबा ने, याद अग्नि। लोहा बहुत कड़ा होता है, आग में डालो तो ढीला हो जाता है, बह जाता है। एक की याद की अग्नि में डाल दो। तो यहाँ बताया है कि लगातार कर्म करते करते जन्म जन्मांतर के जो संस्कार कड़े हुए हैं, तो उसके लिए जरूरी है, जैसे लोहा कड़ा है तो उसको तेज अग्नि में डालने से ढीला हो जाता है, इसी तरह से यहाँ कलयुगांत में जो गलत संस्कार कड़े संस्कार हो चुके हैं, तो उससे तीव्र याद की अग्नि में डाल देंगे तो ये संस्कार जो है वो पाप कर्म के संस्कार वो नष्ट हो जाएंगे और नए सात्विक संस्कार आत्मा में आने लगेंगे। इसके लिए हमने सिलेक्टेड पॉइंट देखा था 848 नंबर का, सिलेक्टेड पॉइंट 848, और एक पॉइंट जो लिया हुआ था वेबसाइट में नहीं डाला हुआ है, पॉइंट का नंबर है 197, पॉइंट का नंबर है 197। तो इसमें एक मुरली पॉइंट है, मुरली तारीख है 8/3/70, मुरली डेट है 8 मार्च 70। इसमें भी यही बात बताई है कि संस्कार गलत हुए हैं, अर्थात आत्मा पे खाद चढ़ी हुई है गलत संस्कारों की। एक खाद कैसे निकाली जाए,
जिसके लिए बताया है जितना याद करेंगे उतना सहज तुम्हारी अलाई निकलेगी। आग ठंडी होगी तो अलाई निकलेगी नहीं। इनको योग अग्नि कहा जाता है, जिससे विकर्म विनाश होते हैं। तो यहाँ बताया, अर्थात दुनिया वाले जो है, लौकिक दुनिया वाले जिज्ञासु, वो इन सब बातों को कैसे समझेंगे? तो उन्हें बताना पड़ेगा ये सब बातों को, कि जैसे सोना है, सोना में मिक्सचरिटी होती है तो उसका कलर चेंज हो जाता है, देखने से ही पता चल जाता है, वजन में अंतर आ जाता है। तो इसी तरह से आत्मा में भी गलत संस्कारों की खाद पड़ी हुई है। वो गलत संस्कारों की खाद के लिए भी उदाहरण बताया था। एक संस्कार का टॉपिक समझाते समझाते कि जो भारतीय संस्कृति है हमारी पहली, तो संस्कृति अब रही नहीं, उसके ऊपर क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स या जिनके भी विधर्मियों के आक्रमण हुए, तो आक्रमण करते करते होते होते भारतीय वासी उनका संघर्ष करते करते उनके संग के रंग की, उनके कर्मों की, उनके रहन सहन, पहनावा, खान पान की जो संस्कारों का असर भारतवासियों पर हुआ है, तो वही वास्तव में खाद है। वही गलत संस्कार, गलत कर्म हो चुके हैं जो भारतीय संस्कृति पहले थी नहीं ऐसी। अब उनके जाने के बाद भी भारतवासी अपने संस्कृति को, अपने संस्कारों को न अपनाकर उसी को ही मूल अपनी धारणाएं समझ बैठे हैं। तो यही वास्तव में कड़े संस्कार हो गए हैं, गलत संस्कार हो गए। और उसे हटाने के लिए क्या करना होगा? अब इसके लिए बताया बुद्धि के टॉपिक में कि ज्ञान की समझ होनी चाहिए, और ज्ञान में ही ईश्वर की पहचान होती है। उस ईश्वर से जितना जुड़ेंगे तो वो ईश्वर ज्ञान सूर्य है, वो योग का अग्नि का ताप है। तो उससे अगर हम बुद्धि का योग जोड़ते हैं, मन बुद्धि को एकाग्र करते हैं, तो उस तेज अग्नि से आत्मा में जो पाप के संस्कार भरे पड़े हैं वो भस्म होने लगेंगे, पाप विनाश होने लगेंगे। अब इसके अलावा दूसरी बात क्या है संस्कारों के टॉपिक में? अगली बात हमें समझनी है। पहले तो हमने समझा है कि संस्कार बिगड़े कैसे, तो गलत संग के कारण, देहभान के कारण, 5 विकारों के कारण, खाद पड़ी जन्म जन्मांतर की अनेक विधर्मियों के कारण। उसका उपाय हमने समझा, याद की अग्नि से इसे भस्म किया जा सकता है। दूसरा उपाय समझा गीता के श्लोक के आधार से कि अनेक धर्मों को त्याग कर एक शिव बाबा की शरण में जा। मुरली के आधार से समझा योग बल ही भूतों को भगावेगा। अब अगली बात है कि संस्कार माना ही कैरेक्टर, संस्कार माना ही चरित्र, ये कैसे सुधरा जाएगा? जिसके लिए बताया हुआ है कि याद से कैरेक्टर्स को बदला जा सकता है, संस्कार सुधर सकते हैं। इसमें पहला श्लोक है, गीता में भी इस बात को बताया है कि कोई कैसा भी दुराचारी हो सुधर सकता है। 9वें अध्याय का 30वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 30। इसका केवल अर्थ पढ़ेंगे। 9वें अध्याय का 30वां श्लोक, यदि कोई अजामिल जैसा अत्यंत दुराचारी भी अव्यभिचारी भाव से श्रद्धा पूर्वक मुझे याद करता है, तो वह भी एकनिष्ठ होने से सत्पुरुष ही मानने योग्य है, क्योंकि वह शिव बाबा में समुचित निश्चयवान है। बाकी अनिश्चयी देह से नष्ट हो जाएंगे। अर्थात दुनिया में जो मान्यता है कि कैरेक्टर कैसे बदला जाएगा, उसका उपाय बताया है। अजामिल जैसे कैसे भी दुराचारी पापी क्यों न हो, लेकिन अव्यभिचारी भाव से एक ईश्वर से अगर जुड़ते हैं तो वो बदलने योग्य है। अर्थात उसने समुचित निश्चय किया हुआ है। और बाकी जो नहीं बदलना चाहते हैं, अपने संस्कारों को नहीं सुधारना चाहते हैं, तो अनिश्चयी देह से नष्ट हो जाएंगे।
और दूसरी क्या बात बताइए गीता में, संस्कार सुधर सकते हैं, इसका दूसरा प्रूफ है पापात्मा भी धर्मात्मा बन जाता है, कैरेक्टर सुधर सकते हैं। इसका दूसरा प्रूफ गीता में दिया हुआ है 9वें अध्याय का 31वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 31। इसमें बताया दृढ़ निश्चयी जल्दी ही धर्मात्मा बन जाता है, संपूर्ण चतुर्युगी में ही शाश्वत शांति नंबरवर पा ही लेता है। हे कुंती पुत्र, ऐसा अव्यभिचारी योगी निश्चय ही जानो, वह मेरा भक्त नारकीय द्वापर कलयुग में भी धर्मभ्रष्ट नहीं होता। अर्थात कलयुग के अंत में तो सभी पापात्मा बन ही जाते हैं, सभी के ऊपर ही संघ के रंग की गलत विधर्मियों की संस्कार चढ़े हुए हैं। तो ऐसा जो है वो धर्मात्मा बन जाता है जब वो एक अव्यभिचारी रीति से ईश्वर से जुड़ते हैं। तो अब इसके लिए कुछ मुरली पॉइंट्स हमने देखे थे। मुरली पॉइंट्स सच्ची गीता खंड 2 से लिया हुआ है। मुरली तारीख है 5/10/68। इसमें भी यही बात बताई है, याद से ही कैरेक्टर सुधर सकते हैं। पॉइंट है 5 अक्टूबर 68। बाप ने समझाया है, तुम बच्चे जितना याद की यात्रा में तत्पर रहेंगे उतनी खुशी भी रहेगी और मैनर्स, चलन, कैरेक्टर्स भी ठीक रहेंगे। दूसरा, त्रिमूर्ति का जो नया किताब है उसमें से लिया हुआ है पॉइंट। पहला पॉइंट है 12 जनवरी 69, 12 जनवरी 69। इसमें बताया है जितना याद करेंगे उतना ही पवित्र बनेंगे, प्योरिटी से धारणा अच्छी होगी। ये पॉइंट भी त्रिमूर्ति के नए किताब से याद का जो टॉपिक है 4 सब्जेक्ट में उससे लिया हुआ है। दूसरा पॉइंट है 5 मार्च 69, 5 मार्च 69। ये पॉइंट है बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और फिर दैवी गुण भी आवेंगे। अगला अव्यक्तवाणी का पॉइंट है 24 जनवरी 70, अव्यक्तवाणी डेट 24 जनवरी 70। जितना याद की यात्रा में सफल होंगे तो मन की भावनाएं भी शुद्ध हो जाएगी। पहला जो पॉइंट पढ़ा था सच्ची गीता खंड 2 का, बाप ने समझाया है तुम बच्चे जितना याद की यात्रा में तत्पर रहेंगे उतनी खुशी भी रहेगी और मैनर्स, चलन, कैरेक्टर्स भी ठीक रहेंगे। ये पॉइंट भी सच्ची गीता खंड 2 योग से प्राप्ति इस टॉपिक से लिया हुआ है। इसके बाद अब मुरली के आधार से जिज्ञासु कैसे इन बातों को समझेंगे कि संस्कार संघ के रंग के कारण बदल सकते हैं। यहाँ अभी तक हम यही समझते आए कि एक की याद से, एक शिव बाबा से जितना योग लगाएंगे, याद करेंगे तो उस याद के अग्नि से पाप भस्म हो जाते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि दुनिया में भी साधु संतों ने इस बात को बताया है, क्योंकि लोग इस बात को इतना आसानी से जिज्ञासु नहीं मानेंगे, तो इसीलिए दुनिया में भी संघ के रंग का महत्व बहुत दिया जाता है, बताया जाता है। अब वो संघ किसका है ये तो हमने ज्ञान के आधार से समझा, गीता के श्लोक के आधार से समझाया कि पापात्मा भी धर्मात्मा बन सकता है, अजामिल जैसे पापी भी सुधर सकते हैं एक ईश्वर की अव्यभिचारी याद से। तो यहाँ कुछ दोहे हमने पढ़े थे संघ के रंग से संस्कार परिवर्तन इस बात में, इसमें ये बात आई है। तुलसीदास जी का दोहा है
एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुनी आध। एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुनी आध। तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। दूसरा है सूरदास जी का दोहा, तजो मन हरि विमुखन को संग। तजो मन हरि विमुखन को संग। जिनके संग कुमति उपजती है, जिनके संग कुमति उपजती है, परत भजन में भंग। परत भजन में भंग। तजो मन हरि विमुखन को संग। जिनके संग कुमति उपजती है, परत भजन में भंग। सूरदास जी का दोहा है ये। अगला, ये त्रिमूर्ति की किताब में ये बात आई हुई है, रामचरितमानस से लिया हुआ, जहाँ सत्य संग की बात आई है। संत संग, जहाँ बाप टीचर सदगुरु की बात है, इसमें दोहा आया हुआ है त्रिमूर्ति की किताब में। संत संग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग। संत संग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग। तुलन ताहि तुरीह सम। तुलन ताहि तुरीह सम। जो सुख लब सत्संग। जो सुख लब सत्संग। इसके अलावा ये तो बहुत प्रसिद्ध बात जो दुनिया में बोली जाती है, संग तारे कुसंग बोरे। तो इसमें हमने देखा संख्य रंग से संस्कार परिवर्तन। एक तो याद से पाप भस्म होते हैं, दूसरा है संग के रंग से संस्कार परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ संग का रंग वास्तव में मन बुद्धि से ही पहले मेल चढ़ता है, तभी कर्म में आता है। तो मन और बुद्धि में इतनी समझ होनी चाहिए कि किसका संग करे और किसका न करे। तो ये तो दुनियावी साधु संतों में भी, पुरातन जमाने में भी लिख दिया है कि जिनकी कुमति है ऐसों का संग नहीं करना चाहिए। अब इसमें सबसे पहले सबसे ज्यादा इंद्रियों से शक्तिशाली मन है, और इंद्रियों से भी ज्यादा संग का रंग मन से ही लगता है, क्योंकि जैसे को याद करेंगे वैसे ही बनेंगे। ये जो बात बोली अभी दोहे में बताइए, संग के रंग की बलिहारी है, तो इसे कैसे माना जाएगा कि संग के रंग से ही संस्कार बिगड़ते या बनते हैं। तो इसकी पहली बात है कि किसी का भी संग करते हैं तो सबसे पहले मन के विचारों पे असर होता है ना। तो वो मन के विचारों में मेल चढ़े, इसके लिए जरूरी है कि पहले मन को कंट्रोल रखे। इसके लिए हमने देखा था, गीता में भी इस बात को बताया है। 12वें अध्याय का 8वां श्लोक, अध्याय 12 श्लोक नंबर 8, इसमें ये बात आई है कि मुझ व्यक्त आदम अर्जुन के तन में आए, शिव ज्योति बिंदु में ही मन लगा। मेरे में अपनी चंचल बनी मन बुद्धि को स्थिर कर। इस प्रकार ऊर्ध्वमुखी हुए पंचानन परम ब्रह्म रूप मुझ में ही लगाव पूर्वक हृदय से जन्म जन्मांतर भी निवास करेगा, इसमें संदेह नहीं है। अर्थात याद से ही पाप भस्म होंगे, और याद से ही मन से बुद्धि से याद किया जाता है, तो उसी से संग का रंग लगेगा। इसके लिए मुरली पॉइंट देखा था, 5 मार्च 72, 5 मार्च 72, ये मुरली से ही लिया हुआ पॉइंट है, कोई किताब में नहीं है। ये पॉइंट है, जितना मेरे साथ योग लगावेंगे उतना तुम मेरे नजदीक आवेंगे। जितना मेरे साथ योग लगावेंगे उतना तुम मेरे नजदीक आवेंगे।
इसके साथ साथ हमने 19/4/2022 का एक पॉइंट भी सुना था। 19 अप्रैल 2022 का एक पॉइंट सुना था जिसमें बात आई है कि भक्ति मार्ग में नाम स्मरण किया जाता है। अलग अलग धर्म वाले मुख से बोल बोल करके ईश्वर को याद करते हैं, लेकिन इसमें शिव बाबा ने बताया है कि यहाँ नाम जप से या स्मरण से नहीं होगा, तो मन बुद्धि से याद करने से ही वास्तव में शंका रंग लग सकता है। दूसरी बात, इसके साथ साथ हमने 843 नंबर का सिलेक्टेड पॉइंट सुना था, 843 नंबर का। इसके अलावा मन शक्तिशाली है तो मन से ही याद करना है और उसी से शंका रंग लगता है, जिसके लिए हमने श्लोक देखा था 9वें अध्याय का 34वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 34। इसमें ये बात आई है, तू मेरे में मन लगा, मेरी यज्ञ सेवा कर, मेरा भक्त बन जा, मुझे श्रद्धा से झुक जा। इस प्रकार अव्यभिचारी मन बुद्धि रूप आत्मा का लगाए मेरी अव्यक्त मूर्ति के आश्रित हुआ, मुझे स्वाधीन सर्वोत्तम शासक से राजयोग द्वारा राजाई भाव को ही पाएगा। पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग में भी किसी व्यक्ति के अधीन नहीं बनेगा। इसके साथ ही हमने 431 431 नंबर का श्लोक सिलेक्टेड पॉइंट देखा था और 990 990 ये सिलेक्टेड पॉइंट देखा है। इसमें मुरली का पॉइंट आया है। ये मुरली का पॉइंट भी त्रिमूर्ति के किताब से, त्रिमूर्ति कोर्स के किताब से 4 सब्जेक्ट के याद के टॉपिक से लिया हुआ है। मुरली तारीख है 18 अगस्त 75, मुरली डेट 18 अगस्त 75। पॉइंट है, जब सर्वशक्तिवान बाप की याद में रहेंगे तब वह शक्ति प्रवेश करेगी, पाप भस्म हो जावेंगे, याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होगा। तो इसके लिए हमने पहले भी देखा, याद से आत्मा में रोशनी आती है। यहाँ बताया आत्मा कमजोर हुई है गलत संस्कार या पाप कर्मों के कारण, तो संस्कार बदलने के लिए बाप की याद से शक्ति प्रवेश करेगी और पाप भस्म हो जाएंगे। इसके अलावा हमने कल संग के रंग के लिए और भी मुरली के पॉइंट देखे थे। संग के रंग के लिए उससे ही संस्कार सुधर सकते, इसके लिए पॉइंट देखा था। 4 मई 69 मुरली की तारीख है, 4 मई 69। ये भी मुरली से लिया हुआ ही पॉइंट है। पॉइंट है, मेरा पार्ट ही है पतितों को पावन बनाने का। मेरा पार्ट ही है पतितों को पावन बनाने का। यह है बुद्धि का योग, यह है बुद्धि का योग अथवा सन्मुख बाप के साथ संग, अथवा सन्मुख बाप के साथ संग। संग से रंग लगता है ना, संग से रंग लगता है ना। कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। मुरली तारीख 4 मई 69। दूसरा अव्यक्तवाणी का पॉइंट है 22 जून 71। अव्यक्तवाणी डेट है 22 जून 71। पॉइंट है, अगर एक संग सदा बुद्धि की लगन है, अगर एक संग
सदा बुद्धि की लगन है तो अनेक संग का रंग लग नहीं सकता, तो अनेक संग का रंग लग नहीं सकता। बुद्धि की लगन कम होने का कारण, बुद्धि की लगन कम होने का कारण अनेक प्रकार के संग के आकर्षण, अनेक प्रकार के संग के आकर्षण अपने तरफ खींच लेते हैं, अपने तरफ खींच लेते हैं। तो और संगत तोड़ एक संगत जोड़, तो और संगत तोड़ एक संगत जोड़, यह पहला पहला वायदा है, यह पहला पहला वायदा है। उस वायदे को निभाना, उस वायदे को निभाना, इनको ही संपूर्ण वफादार कहा जाता है, इनको ही संपूर्ण वफादार कहा जाता है। इस तरह से संग के रंग से संस्कार सुधर सकते हैं और वो संग एक का होना चाहिए, क्योंकि अनेकों के संग के रंग से, विधर्मियों के संग के रंग से, गलत धारणाओं से मन बुद्धि में गलत असर पड़ा तो संस्कार बिगड़े। इसीलिए ही एक के संग के रंग से ही संस्कार सुधर सकते हैं और मन बुद्धि की लगन एक में हो तो ही संस्कार सुधरेंगे और पाप कर्म भस्म होंगे। ये है कल के लिए टॉपिक। यहाँ तक कि अगले हफ्ते में और भी संस्कारों के लिए समझेंगे कि और क्या क्या करना चाहिए जिससे हमारे संस्कार सात्विक हो, और याद की अग्नि को कैसे बढ़ाया जाए, और आत्मा को भोजन पानी किस तरह से दिया जाना चाहिए। ओम शांति।